2024 में, 2025 में बहुत से जवान लोग मर जाएंगे और जब उनकी स्टडी की जाएगी तो ये निकलेगा कि उन्होंने कि जो एक महामारी आई थी उन लोगों ने लिया था और ये रीजन निकलेगा उनके मरने का। सर जो कर रहे हैं उससे समाज में डर फैलेगा और लोग वैक्सीन लेना बंद करेंगे। हर साल हम तकरीबन 35 से 50 लाख बच्चों को मरने से बचा पाते हैं, बीमारी से नहीं मरने से बचा पाते हैं, क्योंकि वैक्सीन एग्जिस्ट करती है। 8 दिसंबर 2020 से लेकर के 8 दिसंबर 2021 तक तकरीबन 1.44 करोड़ लोग बचाए गए, क्योंकि वर्ल्ड में लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था। और अगर मौत के आंकड़े से इस बात को कैलकुलेट किया जाए तो जिन लोगों की वैक्सीनेशन के जरिए जान बची है वो आंकड़ा तकरीबन 2 करोड़ पहुंचता है। पॉइंट नंबर 2, क्या किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होने वाली वैक्सीन लेने के बाद? समस्या होगी, शॉर्ट टर्म भी होगी, लॉन्ग टर्म भी होगी। शॉर्ट टर्म में सूजन, बुखार, बदन दर्द से लेकर के लॉन्ग टर्म में कुछ ब्रेन कॉम्प्लिकेशन, कुछ ब्लड से रिलेटेड, कुछ हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें लंबे समय वाले को हम लॉन्ग कोविड कह रहे हैं। और ये जानकारी हमें मिली क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। आंख बंद करके ये नहीं कहने कि वैक्सीन से किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमने मॉडर्न साइंस के जरिए वैक्सीन को तैयार किया और फर्स्ट स्टेप पे ही करोड़ों लोगों की जान बचाई। सेकंड, अगर उससे होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसको भी हम रिसर्च करके आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर रहे हैं। अगर आपको लॉन्गर वीडियोस देखने, तो अगर साइंस का बैकग्राउंड है तो आप जाइए बायोशाला 01 चैनल पे, और अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो बायोशाला 02 चैनल पे जाइए, वहां मिलते हैं। आधा ज्ञान पूरे ज्ञान से कई ज़्यादा गुना खतरनाक होता है। बचपन के अंदर में मेरी माँ भी अगर बोलती थी तो क्या बोलती थी कि जा बेटा स्कूल, सरकारी स्कूलों में पोलियो की दवा यहाँ पिलाई जाती थी कि जा पोलियो की दवा पी के आ। उनके लिए दवा और वैक्सीन के अंदर में कोई फ़र्क नहीं है। आम आदमी के लिए आज भी इंडिया के अंदर में दवा और वैक्सीन के अंदर में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से किसान को अगर हम पेस्टिसाइड बोलते हैं तो उसके लिए उसका मॉलिक्यूलर नेचर किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पढ़े लिखे ट्रेडिशनल साइंस में नहीं है कि उन्हें पता चले कि पेस्टिसाइड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनके लिए एक ही चीज़ है कि ये पर्टिकुलर चीज़ डालने पर जो मेरा पौधा है, मेरी जो पैदावार है वो बढ़ेगी। तो वो कंपैरेटिवली क्या करेगा, वो कंपैरेटिवली आपका जहाँ पर उसको बोला गया होगा कि भाई ऐसा करो कि ये जो दवाई है, ये जो पेस्टिसाइड है या फिर ये जो दूसरी चीज़ें जो भी वो इस्तेमाल करता है, चाहे यूरिया हो चाहे पेस्टिसाइड हो, वो आपको बताया जाएगा कि ये 10 ग्राम जो है 10 लीटर में मिलाना है। तो वो बोलेगा कि यार ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम जो फेस करने के लिए मिलेगी वो ये मिलेगी कि किस तरीके से उसने तो ये सोचा कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो क्या ही है, थोड़ा कम नहीं होना चाहिए, मेरी पैदावार कम नहीं होनी चाहिए, ये तो अभी थोड़ा सा कम पैसे का आया है लेकिन मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाऊंगा ना अगर मेरी पैदावार ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा बढ़ा देता है। अब जब आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड है, जब इरिगेशन किया जाएगा तो वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सुपर फ्लोट करेगा पानी के अंदर में, और वो नदियों के अंदर में उसकी जाने की संभावना बढ़ेगी। और नदियों में जाने की वजह से उसकी जो संभावना है हमारी फूड प्लेट तक, हमारे खाने के अंदर में वो चीज़ें बढ़ जाएं, इस बात की संभावना भी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम कहीं से पेस्टिसाइड नहीं था। पेस्टिसाइड का अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। अक्सर आपने लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हुए देखा होगा कि भाई देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, उसके बाद तो जो है हमारे खाने की जो क्वालिटी है वो तो इतनी ज़्यादा गिर गई, और पहले तो फलां ऐसे हुआ करता था। अरे भाई साहब, बंगाल फेमाइन की ज़रा डालिए गूगल में और ज़रा इमेजेस देखिए तो आपको पता चलेगा कि भारत में जो भुखमरी शब्द है वो कितना कॉमन हुआ करता था। बिहार के अंदर में बाढ़ आई, भुखमरी आ गई। बंगाल के अंदर में बाढ़ आई, भुखमरी आ गई। छत्तीसगढ़ के अंदर में बाढ़ आई, भुखमरी आ गई। ये शब्द आपने सुने हुए हैं, नहीं तो अपने घर वालों से पूछिएगा, बड़े लोगों ने ये सब सुने हुए हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो किसी व्यक्ति को बचाने का होता है, और वही काम हमने वैक्सीनेशन के अंदर में किया। वैक्सीनेशन के अंदर में जो प्राइमरी मोटिव था कि भैया अभी जो लोग मर रहे हैं तुरंत की तुरंत, जो डिजीज़ जो इतने बुरे तरीके से स्प्रेड कर पा रही है, उसको अभी की अभी पहले हमें रोकना है। सेकेंड चीज़ को बाद में देखेंगे। अगर आपके घर के अंदर में आग लगी है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मेरे यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जल गया है, मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ। आपके लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जान बचाना। आप सबसे पहले जान बचाएंगे। अब जब आप बाहर आ गए हैं तब आपकी जो सेकेंडरी जलने की जो जगह हैं, जहाँ जहाँ पर आपको चोट लगी है, किसी को हल्की फुल्की, किसी को हल्का फुल्का जो जला है, अब उसका इलाज किया जाएगा। उसी तरीके से जब वैक्सीनेशन आई, शुरुआत हुई वैक्सीनेशन की, तो हमारा सबसे पहला काम था कि कैसे भी करके उस वक्त लोगों की जान बचाई जाए। पूरी दुनिया एक साथ मिलकर के आई, ओपन सोर्स सारी की सारी चीज़ों को कर दिया गया। पूरी मतलब इतिहास में कब कितनी बार ऐसा हुआ है। एक तो इंटरनेट हमारे को मिला हुआ था, इसकी वजह से ये काम इतना बेहतरीन तरीके, कम्युनिकेशन के पहले के समय के अंदर में जो वायरल जो शब्द है, वायरल शब्द हमने इन वायरस से ही लिया हुआ है, कहीं और से नहीं लिया हुआ है। कि किस तरीके से कि नदी में अगर कहीं गंदा
आज आ गया है और हैजा फैल गया है, कॉलेरा फैल गया है, तो किस तरीके से बहुत कम समय के अंदर में कंट्रीज तक चला जाता था, लेकिन लोगों के पास कम्युनिकेशन करने के भी साधन नहीं हुआ करते थे। आज की तारीख में हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन थे, हमने प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन किए, हमने ओपन सोर्स चीज़ों को रखा, हमने सारी पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, गैर फार्मास्यूटिकल, एकेडमिक, सब लोग एक साथ में आए और हमने दुनिया की सबसे तेज़ कम समय के अंदर में काम कर सकने वाली वैक्सीन जो है वो डिज़ाइन की, वो काम किया हमने, करोड़ों लोगों की जान बचाई। और करोड़ों लोगों की जान बचाने के बाद वो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है वो क्योंकि सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स, अब जब आपने करोड़ों लोगों की जान बचा ली है तो अब हम रिसर्च कर रहे हैं, हम दोबारा से हम बैठे नहीं हाथ पे हाथ धर के, हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या है वो, क्या लोगों को उसके बाद कोई तकलीफ है, और है, लोगों को तकलीफ है, लोगों को परेशानी है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आपने पहले उनको जिंदा तो बचा लिया। अगर आप किसी व्यक्ति को जलते हुए घर के अंदर में से जिंदा ही बचा करके ना लेकर के आ पाए और बाहर निकल करके कोई व्यक्ति जिंदा तो बचा नहीं, आप बोल रहे हैं भाई साहब हमारी हाजिरी में किसी भी व्यक्ति को छोटा मोटा जला नहीं, देख लीजिए हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे आपने लोगों को पूरा मार दिया है अंदर, बचे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस तो तब नजर आएंगे ना जब आपने पहले लेवल पे उन्हें बचाया होगा। वैक्सीनेशन से हमने सबसे पहले लोगों को करोड़ों लेवल पे बचाया है, चलिए करोड़ों हो गए, आइए जब हज़ारों वाली लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने बताया कि भाई अब ये कोई भी है, ज़रूरी नहीं कि ये वैक्सीनेशन वाले लोग हैं, ये केवल और केवल वैक्सीनेशन वाले नहीं है भाई, कितने तरीके के लोग थे। वो लोग थे जिनको शरीर के अंदर में वायरस प्रवेश किया और उनको किसी भी तरीके का सिम्टम नहीं आया, केवल दूसरे तरीके के लोग कि भाई वायरस शरीर के अंदर में प्रवेश किया और उसने माइल्ड सिम्टम दिए। कुछ लोग थे केवल और केवल क्या गया, चखने की और सूंघने की क्षमता चली गई थी कुछ दिनों के लिए, फिर कुछ शरीर में वायरस प्रवेश किया और थोड़ा सा बदन दर्द रहा, शरीर में वायरस प्रवेश किया और लंग्स ने काम करना बंद किया। तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है कि लोगों को सेम वायरस अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर डिपेंडिंग अपॉन सो मैनी फैक्टर्स कि उनकी एथनिसिटी क्या है, उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, उनका उस वक्त की उनकी इम्यून की क्षमता क्या है, उनका शरीर का इम्यून सिस्टम कितने अच्छे तरीके से काम करता है नहीं करता है, उनके बेसिस पे हमें ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले। और अल्टीमेटली जो है अब इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से, और क्योंकि वैक्सीन में हम क्या दे रहे हैं, वैक्सीन में वही तो दे रहे थे कि ये शरीर के अंदर में जाकर के क्या दे, शरीर के अंदर में जाकर के ये वायरस के ही प्रोटीन्स जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो बनवा दे और उसके ऊपर शरीर जो है लड़ना सीख लेगा, ताकि अगली बार जब वायरस सच में आए तो उससे बहुत कम समय के अंदर में लड़ा जा सके, बचा जा सके, जो कि हमने वैक्सीन के ज़रिए कराया। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड, ये लॉन्ग कोविड के लिए लॉन्ग वैक्सीन नहीं है, लॉन्ग कोविड है इसका नाम, लॉन्ग वैक्सीन नहीं कि केवल और केवल वैक्सीन लगा करके लोगों को जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम कोविड की वजह से हो रही है लोगों को। और हम स्पेसिफिकली वैक्सीन पे भी ध्यान दे रहे हैं, किसी भी तरीके से नज़रअंदाज किसी भी चीज़ को नहीं किया जा सकता। ये पैरेलल मेडिसिन के अंदर में होता है जहाँ पर क्योंकि कोई रिसर्च ही नहीं है, वही वाली बात कि पैरेलल मेडिसिन क्या बोलती है कि ये देखिए हमारे में तो कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। अरे साइड इफ़ेक्ट तो तब होगा ना जब कोई इफ़ेक्ट होगा। उसी तरीके से जब आप उसको स्टडी करेंगे इस लेवल पे जाकर के, आपको इतना सटीकता के साथ पता है कि भाई साहब हमने इतने लोगों को बचाया है, इतने इस तरीके से बचाया है, ये चीज़ वायरस को हम देख सकते हैं, समझ रहे हैं आप। जितनी भी पैरेलल मेडिसिन्स हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि ये अरे हवा गंदी हो गई है, अरे पानी गंदा है, अजी खून गंदा हो गया है, अजी केवल और केवल ऊपरी सतह पर जो है वो बोल दिया जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो शब्द हमारे आज तक उनकी बातें गूंजती हैं हमारे कानों में कि ये जो आपने सुना होगा कि चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग इंडिया के अंदर में, माता आ गई, क्योंकि वही रिलेशन हमारा सीधे रिलीजियस एफर्मेशंस जाते हैं कि भाई किस तरीके से उसको कनेक्ट करा जाए कि जो आपका कि जी बुरी हवा से हो गया, बुरी का मतलब क्या होता है, गंदा मतलब मैल न्यूट्रिशन, मेलेफिसेंट है, मैल एब्जॉर्प्शन। तो मैल शब्द होता है बुरा या काला या बुरा, इन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैल शब्द। और एरिया मतलब एयर है ना, मैल एयर बुरी हवा, मैल एयर बुरी हवा, मैलेरिया मतलब लोगों को जब बुखार चढ़ जाया करता था बहुत बुरा तरीके से तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये बुरी हवा से हो गया है, बुरी हवा, मलेरिया, मैल बुरी, एरिया हवा, बुरी हवा से हो रहा है ये काम। वो शब्द की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज हमें इतना सटीक पता है कि ये क्यों हो रहा है मलेरिया, ये डेंगू जो है वो ये फला ऐसा वायरस है, इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से असर करता है।
और ये जो मलेरिया है ये इसका पर्टिकुलर पैथोजन है, ये शरीर में इस तरीके से जाकर के यहाँ अटैक करता है और इसके खिलाफ हम इस तरीके से ड्रग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई सुपरफिशियल बात नहीं, बिल्कुल सटीक चीज़ें रहती हैं इसके अंदर में। तो फाइन, और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसके अगर अंदर रिसर्च पेपर्स को लेकर के जो डिस्कशन है वो बायशाला 1 पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।